रात का समय था। स्कूल की घंटियां बज चुकी थीं और सारे बच्चे अपने अपने घरों को जा चुके थे। स्कूल की प्राचीन इमारत अब खामोश हो चुकी थी। केवल गार्ड और कुछ सफाई कर्मचारी ही बचे थे। इस पुराने स्कूल के बारे में कहा जाता था कि इसमें एक भूत का साया है। रवि, जो कि नए गार्ड के रूप में आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने साथ एक टॉर्च और एक डंडा ले लिया और स्कूल का चक्कर लगाने निकल पड़ा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब वह लाइब्रेरी के पास पहुंचा तो अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। अचानक उसने देखा कि लाइब्रेरी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह हवा का असर हो सकता है और वह दरवाजा बंद करने गया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अब उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम अचानक रुक गए। लाइब्रेरी के भीतर से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा फिर से खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। किताबें खुद ब खुद अलमारियों से गिर रही थीं, कुर्सियां हिल रही थीं और एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। कौन है यहां? रवि का डर अब चरम पर था। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है? बाहर आओ। लेकिन जवाब में केवल एक ठंडी हंसी सुनाई दी। उस हंसी में एक अजीब सा दर्द और क्रूरता थी। उसने तुरंत लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वह पूरी ताकत से दरवाजे को खींचने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति एक लड़की की थी, जिसके चेहरे पर उदासी और गुस्से का मिश्रण था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी निगाहें रवि पर टिकी हुई थीं। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया और किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहा। भागते हुए वह प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचा और सारी बात बताई। अगले दिन स्कूल प्रशासन ने एक विशेष पुजारी को बुलाया, जिसने बताया कि यह आत्मा एक पुरानी छात्रा की है, जिसने इसी लाइब्रेरी में आत्महत्या की थी। उसके बाद से उस आत्मा की शांति के लिए हर साल स्कूल में विशेष पूजा कराई जाती है और लाइब्रेरी के दरवाजे को रात में बंद रखा जाता है। रवि ने उस घटना के बाद नौकरी छोड़ दी, लेकिन स्कूल की वह भूतिया कहानी आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है।